कहानी के शुरू में हमको बताया जाता है एक गेम के बारे में। जब ये गेम टावर ऑफ ट्रायल्स रिलीज़ हुआ था तो कोरियन गेमर की ख्वाहिश थी कि इस गेम को कॉन्कर किया जाए, जैसा कि गेम से पहले डेवलपर ने एक्सपेक्ट किया था। गेम को कॉन्कर करने के लिए इन्होंने गेम खेलना जारी रखा, एक साल बगैर कुछ खाए पिए और सोए। जब 3 साल गुजर गए तो लोगों को महसूस होना शुरू हो गया कि ये गेम टावर ऑफ ट्रायल्स कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गेट गार्डियन को हराना नामुमकिन था। आर्कटिक का टेम्परेचर -60 डिग्री था, जो 1 घंटे के अंदर सबको मारने के लिए काफ़ी था। लेब्रियंथ का साइज़ 10,000 किलोमीटर था। ये गेम फन के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये लोगों को टॉर्चर करने के लिए बनाई गई थी। भाड़ में जाए ये बेकार गेम। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन करैक्टर कैंग जिनवुक को। हम इसको जिन कह के बुलाएंगे। वो कहता है, जैसा कि सोचा था, इस गेम की शोहरत दिन ब दिन कम हो रही है। फिर आगे जिन को मैसेज आता है कि आपने 50 फ्लोर कॉन्कर कर लिया है और आप पहले ऐसे पर्सन हो जिसने टावर ऑफ ट्रायल मुकम्मल किया है। जिन कहता है, क्या ये सच है? क्या ये बहुत आसान था? मैंने इसको अपनी ज़िंदगी के 11 साल दिए। क्या मैंने वाकई ही आखिरी फ्लोर क्लियर कर लिया है? मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और मुझे शायद इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देना चाहिए। वैसे तो ये बेकार गेम है, हो सकता है इस पर कुछ व्यूज़ आ जाएं। जिनको मैसेज आता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये गेम अभी तक खेला। 12 घंटे के बाद एक रिबूट अपडेट की जाएगी, तो अपडेट के बाद आप इसे खेलना जारी रख सकते हैं। जिन कहता है, वाह, ये गेम को अपडेट कर रहे हैं, इन सब के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आया? क्या इनको कोई तेल का कुआं मिल गया है या और कुछ? ये वाकई कोई सेंस नहीं बनाता। क्या ये गेम वाकई इनके लिए प्रॉफिटेबल है? वाकई ये गेम एक रिबूट अपडेट देने वाली है? बस मैं इस गेम को और नहीं खेल सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ। मेरी कोई फैमिली भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। मैं पहले ही 27 साल का हो चुका हूँ। मैं $500 महीना पर गुजारा नहीं कर सकता। आह डैम, मेरा सर। शायद मैंने गेम की वीडियो अपलोड कर दी है। जिन कंप्यूटर को बंद करता है और सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसे मालूम होता है कि भाई टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी बन चुका है। ये देखकर लोग बहुत हैरान थे। जिन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो टावर ऑफ ट्रायल्स के साइन है। जिनके सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसको देखकर वो कहता है, ये क्या है? टावर ऑफ ट्रायल्स रिबूटेड वर्जन फर्स्ट अपडेट मुकम्मल हो चुकी है। हर किसी को टावर का फ्लोर 90 डेज़ के अंदर अंदर क्लियर करना होगा। अगर ना किया तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। मुझे अपने आप को संभालना होगा। अगर ये वाकई सच है तो मुझे और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी जाना होगा उस जगह जहां मुझे वो आइटम मिल सकता है। दुनिया ख़त्म होने को है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा है। आगे हमको सेंट्रल सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर लोग बोसान जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जहां पर एक लड़का कहता है, भाड़ में जाए बोसान, हमें कोरिया के बाहर किसी और कंट्री में जाना चाहिए। एक लड़की कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ये टावर तो पूरी दुनिया में अपीयर हुआ है, तो तुम कहाँ जाना चाहोगे? इतने में वहाँ से जिन गुजरता है और वो अपने मन में कहता है, अगर तुम यहाँ रुके रहे तो एक इडियट की तरह यकीनन तुम मारे जाओगे। अभी ये टाइम पीछे हटने का नहीं है, ये टाइम है चार्ज करने का। कोरियन सर्वर में ये जगह एक्सटर्नल जोन के नाम से जानी जाती है। कंट्री में ये जगह 30 के करीब हैं और मेरे सबसे क्लोज यही जगह है। जिनको मैसेज आता है कि तुम इवेंट जोन में दाखिल हो गए हो। लोग यहाँ मौजूद हैं, वो तमाम लोग यहाँ हैं जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स शुरू में खेला था। सब की एक दूसरे पर नज़र है। मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए। आगे जिन दिल में कहता है, वो आइटम जल्द ही जाहिर होने वाला है, जो तादाद में बहुत कम है। अगर मैं खुशकिस्मत रहा तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिल सकते हैं। जिनको पीछे से कोई आवाज़ देता है, हे तुम कैंग जिनवुक हो ना? अच्छा, तो तुम भी यहाँ आए हो। तुम अपने कमरे में सारा दिन गेम खेलते रहते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं करते थे। आगे जिन अपने दिल में कहता है कि ये पेफरिका टीवी का पार्टनर ली जोंगसू है, जिसके यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये एक मशहूर स्ट्रीमर है और साथ ही इसी कंपनी का CEO भी है, जिसका पार्ट मुझे होना चाहिए था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक स्ट्रीमर हूँ। आगे ली कहता है, बहरहाल तुमने इस गेम को कहाँ तक खेला है? चलो चलो अब बता भी दो, हम एक साथ खेलते हैं जैसा कि हम गेम में खेला करते थे। जिन दिल में कहता है, साथी, हाँ, इसकी कंपनी ने धोखा दिया। बहुत से स्ट्रीमर्स को गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट करवाकर इनकी आवाज़ें खामोश करवा दी गई, क्योंकि इसकी कंपनी के पास ताकत और वकील दोनों मौजूद थे। जब से गेम का आगाज़ हुआ था तो मेरा दोस्त भी इनके साथ था, फिर उसने भी इंडस्ट्री छोड़ दी। ली कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक ज़बरदस्त गेमर हो
और तुम स्ट्रीम्स भी अच्छी तरह कर लेते हो। मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और उसकी कंडीशन भी अच्छी होंगी। पीछे से एक आवाज़ आती है ली जोंगसू को, ये दुनिया बदल चुकी है, मुझसे ऐसे बात मत करो कि तुम मेरे दोस्त हो, भाड़ में जाओ तुम। जिन आगे उसके मुंह पर एक पंच जड़ देता है और कहता है अब मज़ा आ रहा है। लोग कहने लगते हैं इट्स मैंग्रोव, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टावर ऑफ ट्रायल्स में था, ये एक ख्वाब की तरह है। तो इसका मतलब है कि मेरी याददाश्त सही थी। आगे सबको मैसेज आता है कि मैंग्रोव ऑफ ग्रीड अपीयर हो चुका है। इस दरख्त पर फल मौजूद था, वो फल अभी पक रहा है। ओह, तो फल अभी पक रहा है। इनमें से हर एक मज़ेदार है, इनमें से हर एक स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मैजिक और स्टेमिना को बढ़ाता है। इसके लिए बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। सारे लोग कहते हैं कि ये मेरा है, ये बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन ये सिर्फ 4 फल हैं और इसकी तरफ भागने लगते हैं। ली कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर फल हासिल करते तो फल हम आपस में बांट लेते और हम दोनों फ़ायदे में होते, लेकिन अब हमें कोई फल नहीं मिलेगा। जिन कहता है अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप पड़े रहो, अभी वक्त नहीं हुआ। एक बंदा फल को पकड़ लेता है तो उसको 3 एजिलिटी पॉइंट मिलते हैं। इससे पता चलता है कि फल को हासिल करने से हेल्थ, एजिलिटी, स्टेमिना और मैजिक, इनमें से कोई से 3 स्टैट पॉइंट बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग फल के बारे में नहीं जानते। वो लोग जिन्होंने कुछ बार गेम खेली थी वो सिर्फ फल हासिल करने पर फोकस कर रहे हैं। वो लोग जिनको पता है कि असली फल कहाँ है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद अचानक दरख्त अपनी सारी जड़ें निकाल लेता है और लोगों पर हमला कर देता है। लोग भागने लगते हैं और कहते हैं आह, हम ये कैसे भूल गए, अगर सारे फल खा लिए जाए तो ये ख़तरनाक हो सकता है। हम इसे इसीलिए भूल गए क्योंकि हमने गेम बहुत पहले खेली थी। भागो, मैं यहाँ 50 दफ़ा मरी थी। ली कहता है क्या तुम इसे इसी तरह जाने दोगे? यकीनन मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। जिन कहता है सच में, ये कितने शर्म की बात है। इस इवेंट का असली गिफ्ट तो अभी सारे फल खाने के बाद जाहिर होगा। ली कहता है क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? जिन कहता है हाँ, अगर मैं गलत होता तो मैं अभी तक यहाँ क्यों खड़ा होता? ली दिल में कहता है इसीलिए ये बंदा फल लेने के लिए नहीं गया, तो फिर वो अभी तक यहाँ क्यों खड़ा था? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि सच क्या है? तो तुम मुझे क्या सुजेस्ट करना चाहोगे? जिन कहता है हमें इसमें हिस्सा लेना होगा। अगर हम एक एक करके मूव करेंगे तो हम इजी टारगेट बन जाएंगे, तो हमें चाहिए कि हम इस पर हमला करें एक ही वक्त पर अलग अलग साइड से। ली कहता है तो क्या तुम इसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहोगे? जिन कहता है क्यों नहीं, याद रखो अगर हम में से कोई एक भी हिचकिचाया तो हम दोनों मारे जाएंगे। ली कहता है फिक्र मत करो, मैं ये गेम बहुत अच्छी तरह खेल चुका हूँ। जिन कहता है अभी, लेकिन ली कहाँ है? ली कहता है कि तुम इडियट, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँगा, जाओ और शिकार बनो। जिन कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। वो एक जो शिकार होगा वो तुम हो जो इसके सामने खड़ा है। ली को दरख्त पकड़ लेता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। जिन कहता है कि तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर तुम्हें कुछ मसला है तो अदालत में जाओ और अपने वकला को बताओ। ली कहता है मैं ऐसे मरना नहीं चाहूँगा। गुड बाय गंदगी के कीड़े, अब आगे मुझे इसका मुकाबला करना होगा। अगर लेफ़्ट से 22 डिग्री और राइट से 35 डिग्री हो तो इसको डॉज करना मुश्किल नहीं है। इतने में दरख्त अपना कोर रिवील कर देता है। जिन कहता है अच्छा है, आखिरकार इसने अपना कोर रिवील कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसा मैंने गेम खेला था। मुझे इसका सही एंगल तलाश करना होगा जहां से अटैक हो रहा है। मेरे लिए इसके अटैक को डॉज करना मुश्किल होगा। जिन एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है और इससे अटैक को डॉज करने लगता है। ये बस एक इवेंट है जो सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं देगा, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, ये मुझे हॉल ऑफ फेम में जगह देगा। फिर मैंग्रोव अपनी स्किल वैम्पायर वाइन्स को यूज़ करता है। वैसे तो मेरे पास कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन मैं इस सब को डॉज नहीं कर सकता। बहरहाल इसके अटैक को मोड़ना अभी भी मुमकिन है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है डरने का। ये कुछ ऐसा है जो मैंने बहुत बार किया है। मैं बस तकरीबन पहुंच ही गया। ये तो स्लीप बटरफ्लाइज हैं। ये अपना बचाव करने के लिए स्लीपिंग पाउडर छोड़ती हैं। ये मॉन्स्टर हैं। ये मेरे लिए आसान है, लेकिन अगर पाउडर में सांस लेने के लिए आपके पास काउंटर मशरूम नहीं हो तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपनी सांस को थोड़ी देर रोक लें। इसके बाद जिन उसके कोर को निकाल लेता है। इसी के साथ जिन को मैसेज आता है
कि आप वो पहले इंसान हो जिसने मैंग्रोव ट्री को डिफीट किया है। अगर सोचा जाए तो इसमें मेरी मदद पैटर्न और टाइमिंग रिसर्च ने की है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब तक मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। आगे जिनको मैसेज आता है कि आपकी इस कामयाबी को कल पूरे दिन के लिए हॉल ऑफ फेम में रिकॉर्ड किया जाएगा। जिनको मैसेज आता है कि अपना नाम बताइए। जैसा कि मालूम था, ये बेकार गेम आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। हॉल ऑफ फेम में दाखिल होने के लिए मेरा कोई नाम नहीं है और ये सब हाइड रखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करे। सिस्टम मेरी इन्फॉर्मेशन चेक नहीं कर रहा। ये मुझे बता रहा है कि आपकी एक छिपी हुई आइडेंटिटी है। क्या ये ठीक है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिन दरख्त के अंदर हाथ डालकर वो पिल निकाल लेता है और कहता है कि फाइनली ये मुझे मिल गई। जिनको मैसेज आता है कि आपने ट्री और ऑब्टेन कर ली है। अगर फल मैजिक एजिलिटी स्टेमिना के पॉइंट को 3 से बढ़ाता है तो ये ट्री ऑर्ब आपको इससे 4 गुना ज़्यादा बोनस पॉइंट देगी। अगर कहा जाए तो वो 3 पॉइंट देता है तो ये उससे 4 टाइम ज़्यादा है। ये एक धमाकेदार आइटम है। इसकी कोई प्राइस नहीं है, यहाँ तक कि 50 फ्लोर्स में भी नहीं। जिन इसे खा लेता है। चलो देखते हैं कि इसने कोई असर किया है। आगे हमें जिन के स्टैट दिखाए जाते हैं। जिनके स्टैट पॉइंट 12 से बढ़ जाते हैं। जिन कहता है कि लेवल 1 पर सबसे ताकतवर प्लेयर मैं हूँ क्योंकि मेरे पास लेवल 1 पर 12 स्टैट पॉइंट हैं। 1 घंटे बाद जिनको मैसेज आता है कि वीडियो 10 मिनट तक अपलोड हो जाएगी। जिन चैट को देख रहा होता है, जिन लोगों के कमेंट पढ़ता है, कमेंट में लोग कह रहे होते हैं कि ये इसकी खुशकिस्मती है या इसने कोई चीट लगाया है। लेकिन जिनको मैसेज आता है कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। वीडियो अपलोड होने के बाद जिन अपने मेन अकाउंट को चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है कि इसको स्टार सेमीकंडक्टर के डायरेक्टर की तरफ से मैसेज आया होता है कि मेरा नाम पार्क है, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुमको डाउन पेमेंट 10 बिलियन वॉन देंगे और हर महीने 10 मिलियन वॉन देंगे। जिन कहता है ये सच में हैरत अंगेज था। यकीनन मैंग्रोव ऑफ ग्रीड को लेवल 1 पर हराना आसान नहीं था, लेकिन ये इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे हैरान कर दे। ठीक है, मुझे लगता है कि लोगों ने गेम मिड लेट स्टेज तक ही खेला हुआ है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि ये मेरे म्यार के मुताबिक नहीं है। मुझे इससे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहरहाल 1 बिलियन ये इतना भी बुरा नहीं है। मैंने ज़िंदगी गुजारी यहाँ तक कि ज़िंदा रहने के लिए कमाना बहुत मुश्किल था। ये बात मेरे लिए बहुत आम थी कि किराया देने में देर हो जाती थी, लेकिन मुझे बहुत दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। अगर कल मुझे ये मौका मिला तो मैं इसे अपने दिल में ज़रूर कबूल कर लूँगा। लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करूँ, चाहे इसके लिए मुझे 1 मिलियन वॉन मिले या 10 बिलियन। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इन्फॉर्मेशन। मेरी अगली मंजिल कोरिया का नेशनल म्यूज़ियम है। जिस लम्हे में गेम खेलता था तो सियोल के रास्ते टावर ऑफ ट्रायल से माना लीक होकर फैल रहा था। इसका कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेंज था। ये वही आर्टिफैक्ट था जो होली टावर के बाहर पड़ा हुआ था। यकीनन ये फेक था। जब लेजेंड्स टावर के अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने आर्टिफैक्ट की रेप्लिका देखी। दूसरे लफ्जों में वो एक कॉपी थी। ये वो जगह है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिका हासिल कर सकते हैं। जिन कहता है कि ये कोरिया का नेशनल म्यूज़ियम है। कोरिया का नेशनल म्यूज़ियम बेसिकली एक ट्रेजर है जो बेशुमार आर्टिफैक्ट से भरा हुआ है। मसला ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ रेप्लिका के मकसद में। ये मैंग्रोव ऑफ ग्रीड की तरह नहीं है जो सियोल में 7 अलग अलग लोकेशन पर अपीयर हुआ था, लेकिन ये कोरिया का एक ही नेशनल म्यूज़ियम है और लोग आर्टिफैक्ट की वजह से हर रीजन से यहाँ जमा हो रहे हैं। इनके दरमियान टॉप प्लेयर्स भी होंगे। इसके बाद जिन दरवाज़ा ओपन करता है और इसको मैसेज आता है कि आप इवेंट वाले एरिया में इंटर हो रहे हैं। जिन कहता है कि जैसे मैंने सोचा था यहाँ पर खामोशी है। आगे जिन को एक जली हुई बॉडी मिलती है। अभी यहाँ कोई भी नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था। कोई मुझसे पहले यहाँ आ चुका है। मैं ये जानता था कि दुनिया चेंज होने के बाद लोग भी चेंज होंगे, लेकिन मैंने जितना सोचा था रियलिटी उससे ज़्यादा चेंज हो गई है। बस एक दिन के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। मुझे पक्का यकीन है ज़्यादातर लोग मेडिवियल क्लासिकल आर्टिफैक्ट को लेने जा रहे होंगे। ये एक ऐसा आइटम है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। द ग्रेट मैप। यकीनन ये इसलिए नहीं है कि वो कोरिया का मैप है। सबको ये एंशियंट मैजिकल मैप चाहिए क्योंकि इस पर टावर ऑफ ट्रायल्स की इन्फॉर्मेशन है। वो मैप लेब्रियंथ और रूइंस कहाँ हैं उसके बारे में बताता है। साथ ही वहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर होंगे ये भी बताता है। किसको भला ऐसा मैप नहीं चाहिए। ये मैप सिर्फ 10 फ्लोर को कवर करता है
और लोगों के अंदर की लाइट जलाने के लिए काफ़ी है। बस वही एक चीज़ है जिसके पीछे यहाँ के सारे लोग हैं। बिना सोचे वहाँ की खुफिया जगह काफ़ी यूज़फुल आर्टिफैक्ट छुपे हुए हैं जिन ये सब कुछ बता रहा होता है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे हम इन लोगों को देखते हैं जो म्यूजियम में काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। इन्होंने म्यूजियम की हालत ख़राब कर दी होती है। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो सभी को जोर से चिल्लाकर रुकने का कहता है। इसे देख के लोग रुक जाते हैं। आगे वो बंदा कहता है, अब इसे कोई भी हिलेगा तो मैं इसे मार दूंगा। इसकी ये बात सुनकर वहाँ का एक बंदा कहता है, अभी तेरी धमकी से यहाँ कोई भी नहीं डरने वाला, बल्कि अगर तूने अपने पाँव की उंगली भी हिलाई तो मैं तेरे सर को तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानते। हम देखते हैं कि वो बंदा अपने दोनों हाथों को पत्थर में तब्दील कर देता है। ये देख के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एक लड़की कहती है, क्या इसने तो पहले ही यूनिक एबिलिटी हासिल कर ली है। लड़की के सामने वाला लड़का कहता है, अरे यार ये तो ख़तरनाक बंदा है। बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो मैप मेरा है, सब के सब साइड पे हट जाओ। तभी एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसका नाम मिस्टर मिन होता है। मिस्टर मिन उस बंदे से कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैप तुम्हारा है, इस स्टेटमेंट को वापस करो। तो वो बंदा कहता है, अबे बुढ़े तू क्या पागल हो गया है। मिस्टर मिन उस बंदे से कहते हैं कि मेरा नाम बुढ़ा नहीं है, मेरा नाम मिन चोंगू है और मेरे नाम का मतलब है काइंड और फ्रेंडली। बंदा मिस्टर मिन से कहता है, अबे बुढ़े तुझसे इंट्रोडक्शन किसने मांगा, औकात में रह वरना मैं तुझे यहीं ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर मिस्टर मिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हारा मुंह काफ़ी ज़्यादा घटिया है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मिन के पास फायर मैजिक होता है। फायर मैजिक को देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मिन उस बंदे को ज़िंदा जला देता है। थोड़ी देर बाद वो जलकर राख हो जाता है। मिस्टर मिन कहते हैं, तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारी मौत की वजह बनी। आगे वहाँ ली यूरी नाम की एक लड़की आ जाती है। वो मिस्टर मिन की साथी होती है। मिस्टर मिन मिस ली से कहते हैं, क्या तुमने आइटम्स को महफूज कर लिया? अगर कर लिया है तो बाकी आइटम भी उठा लो। वो लड़की मिस्टर मिन से कहती है, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आगे हम देखते हैं कि मिस ली एक स्टैचू को निकालती है और उसे ज़मीन पर रख देती है। फिर वो अपने मैजिक का यूज़ करके स्टैचू को बड़ा कर देती है और वो सबसे कहती है, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे ये ख़त्म कर देगा। अब अगर कोई भी यहाँ से मूव किया तो उसे दुश्मन माना जाएगा। सब समझ गए ना? अगर नहीं तो मैं इसे तुम्हारे सर को खाने के लिए कहूँगी, इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। मिस ली की बातें सुनकर एक लड़का कहता है, अरे यार इतने ज़्यादा स्किल्ड प्लेयर आखिर यहाँ क्यों हैं? इन्होंने पहले ही अपनी पावर को अवेक कर रखा है। आगे मिस ली कहती है, मुझे सिर्फ मैप चाहिए, उसके बाद तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लेना। तभी मिस ली अचानक परेशान हो जाती हैं। आगे हमें इसकी वजह पता चलती है क्योंकि यहाँ पर जिन आ जाता है। तभी जिन आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग जिन को काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। जिन कहता है, तुम लोगों ने इस जगह को बर्बाद करके रख दिया है, क्या तुम लोगों को तारीखी आर्टिफैक्ट की कोई कदर नहीं? जिन वहाँ से एक आइटम को उठा लेता है और वो कहता है, चलो ठीक है, कम से कम ये तो सही सलामत है। तभी मिस ली जिनसे कहती है, ओ मिस्टर, क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लग रही हूँ? आगे मिस ली स्टैचू को जिन पर हमला करने के लिए बोलती है। स्टैचू अपने स्पेयर से जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन एक ही स्लैब से स्टैचू के स्पेयर को दूर कर देता है। ये देखकर मिस ली बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। बाकी लोग भी जिनका ये कारनामा देखकर हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, अरे ये क्या, अभी उस बंदे ने क्या किया? उसने तो स्पेयर को डिफ्लेक्ट कर दिया। अबे ये पॉसिबल भी है क्या? उसके सामने का बंदा कहता है, अरे भाई इतना ही नहीं, उसने तो उसे डॉच भी नहीं किया। जिन मुस्कुराते हुए अपने दिल में कहता है, मैं इनके रिएक्शंस को समझ सकता हूँ क्योंकि उनको मेरे स्टैट नहीं पता। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस ली ने स्टैचू से जिन पर हमला कर दिया होता है और जिन ने बड़े आराम से स्टैचू के वार को डिफ्लेक्ट कर दिया होता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब आगे जिन मिस ली से कहता है, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पपिट का एक ही वेपन था, वो भी चला गया। मिस ली कहती है, तुम्हें ये किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही स्टैचू है? आगे हम देखते हैं मिस ली अपने 4 और स्टैचू को निकालती है
और इसके बाद इन पर मिशन ऑफ आरपी रेप्लिका का स्किल यूज करती है। मिस ली की साइड में अब टोटल 5 स्टैचू आ जाते हैं। मिस ली जिनसे कहती है कि तुम्हारे चेहरे से हंसी खत्म करने के लिए इतने काफी हैं। जिन मिस ली से कहता है बुरा नहीं है। आगे जिन अपने दिल में कहता है इन 5 को एक ही वक्त में एक्टिवेट करना। ये देख के समझ आता है कि ये कोई एवरेज प्लेयर नहीं है। सेम चीज उस बूढ़े आदमी पर भी लागू होती है जिसने पहले मैजिक का यूज किया था। मैंने जितना सोचा था इससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर यहाँ पर मौजूद हैं। आगे मिस ली कहती है क्या तुमने कहा कि ये बुरा नहीं है। जिन मिस ली से कहता है बिल्कुल। ये सुनने के बाद मिस ली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनसे कहती है तुम बकवास से भरे हुए हो। जिन मिस ली से कहता है अच्छा तो तुम ऐसा सोचती हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी पावर दिखाना ही होगी। हम देखते हैं कि जिन इसी रेप्लिका का यूज करता है। इस रेप्लिका के अंदर एक टाइगर बना होता है। जिन अपने मैजिक को इस रेप्लिका के अंदर डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस रेप्लिका के अंदर से टाइगर बाहर आ जाता है। ये टाइगर माउंटेन का रूलर होता है। टाइगर को देख के मिस ली की हालत खराब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक स्टैचू टाइगर को धाड़ रहा होता है। ये देख के जिन कहता है कि एक बेकार से स्टैचू की माउंटेन के रूलर के सामने घूरने की हिम्मत कैसे हुई। जिन टाइगर से कहता है इन्हें खा जाओ। टाइगर हमला कर देता है और स्टैचू को अपने पंजे से खत्म कर देता है। फिर वो दूसरे स्टैचूज को भी इसी तरह खत्म कर देता है। ये सब देख के मिस ली की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। वो अपने दिल में कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सुना था कि रेप्लिका के कई यूज होते हैं लेकिन मैंने कभी ऐसा यूज करते हुए नहीं देखा और इसकी मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा है मानो कि मेरी बॉडी ही फट जाएगी। मैं इससे जीत नहीं सकती। हम देखते हैं कि डर के मारे मिस ली नीचे गिर जाती है। जिनको देख के वो अपने दिल में कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पास अनबीटेबल हैंड है, पर कैसे, ये बंदा कौन है। तभी जिन मिस ली के सामने आ जाता है और इससे कहता है चलो मुझे वो दे दो। ये सुनने के बाद मिस ली थोड़ी सी डर जाती है। वो कहती है कि तुम क्या मांग रहे हो। जिन मिस ली से कहता है टोटनखामुन का मास्क। ये सुनने के बाद मिस ली थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो जिन से कहती है वो तो कोरिया में यूजलेस है, आखिर तुम्हें वो क्यों चाहिए। जिन टाइगर को बुलाता है। मिस ली चुपचाप वो मास्क जिनको दे देती है। जिनको टोटनखामुन का मास्क मिल जाता है। इसे देख के जिन अपने दिल में कहता है अच्छा है, इसके साथ साथ मैंने अपने दूसरे रेलिक को भी महफूज कर लिया है जिसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। मिस ली जिन से कहती है क्या तुम भी यहाँ ग्रेट मैप को लेने जा रहे हो। ये सुनने के बाद जिन अपने दिल में कहता है अरे हाँ, मैप के बारे में तो मैं भूल ही गया। जिन मिस ली से कहता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे जिन टाइगर से कहता है यहाँ खड़े रहकर ध्यान रखो कि मुझे कोई फॉलो ना कर पाए। टाइगर वहाँ खड़ा हो जाता है। जिन मैप के रूम की तरफ चलता है। आगे हम देखते हैं कि जिन मिस्टर मिन की साइड में आके खड़ा हो जाता है। जिनको यहाँ पर देख के मिस्टर मिन अपने दिल में कहते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर कैसे आया। ये मत कहना कि इस बंदे ने ली यूरी को हरा दिया। आगे हम देखते हैं कि इस रूम के दरवाजे पर एक बैरियर लगा होता है और इसको देखकर जिन कहता है लगता है कि ये वेस्टर्न ग्रेड का बैरियर है। मिस्टर मिन इसे कहते हैं लगता है तुम्हें बैरियर के बारे में काफी कुछ पता है। आगे मिस्टर मिन कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा बैरियर नहीं देखा। दोनों मैजिकल और फिजिकल अटैक इसके खिलाफ यूजलेस हैं। जिन बैरियर को टच करता है और वो अपने दिल में कहता है एक स्पॉट जहां से मैजिक फ्लो हो रहा है वो बिगड़ा हुआ है। बैरियर को काफी ज्यादा एनालाइज करने के बाद अब जिन को पता चलता है कि कार्पो नाम के वर्ड से बैरियर का कोर बिगड़ा हुआ है। आगे जिन मिस्टर मिन से कहता है मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसको बंद कैसे करना है, पर इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। मिस्टर मिन कहते हैं कैसी कंडीशन। जिन इन्हें बताता है कि बैरियर को कमजोर बनाने के लिए आपको लगातार फायर मैजिक का यूज करना होगा। ये सुनकर मिस्टर मिन कहते हैं ये मुझे कब तक करना होगा। जिन इन्हें बताता है जब तक मैं अंदर जाकर जरूरत के आइटम लेकर बाहर ना आ जाऊं। ये सुनकर मिस्टर मिन हंसने लगते हैं और वो जिनसे कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि मुझे बैरियर के बाहर रहकर लगातार मैजिक का यूज करना होगा जब तक कि तुम अंदर होगे। जिन मिस्टर मिन से कहते हैं कि मैं पावरफुल मैजिक यूज नहीं कर सकता जो बैरियर को कमजोर रख पाए। मैं जानता हूँ कि ये यकीन करना मुश्किल है, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जल्द ही सुबह होने वाली है, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। मैं मैप आपको दूंगा, मुझे अंदर से कुछ और ही चाहिए। ये सुनकर मिस्टर मिन दिल में कहते हैं क्या इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हासिल ना होगा, ये तो सबसे बेकार रिजल्ट होगा। मिस्टर मिन जिन से कहते हैं क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि वो मैप तुम मुझे दोगे। जिन मिस्टर मिन से कहते हैं कि बिल्कुल, मैं इतने पावरफुल मैजिक यूजर को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। मिस्टर मिन अपने दिल में कहते हैं कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस पर यकीन करना ही होगा। मिस्टर मिन जिन से कहते हैं कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मिन अपने फायर मैजिक का यूज करके बैरियर पर अटैक कर देते हैं और जिन बैरियर के अंदर चला जाता है।
आगे मिस्टर मीन जिन से कहते हैं जल्दी से काम खत्म करो, जिन उनसे कहता है हाँ ठीक है, और वो आगे अपने दिल में कहता है कि मैं अपने खुद के रास्ते बनाने की कोशिश करूंगा। जिन आगे बढ़ने लगता है और वो काफी सारे रिलिक्स को देखता है। वो अपने दिल में कहता है लोअर फ्लोर की तरह लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया। तभी जिन को यहाँ एक रेलिक कैप दिखता है जिसके अंदर एक सॉर्ड थी। जिन को ये भी पता होता है कि ये सॉर्ड किसने ली है। वो अपने दिल में कहता है मुझे लगता है कि वो बंदा यहाँ पर पहले से ही अपना काम करके निकल चुका है। यकीनन ये वही है जिसने यहाँ पर वो बैरियर बना रखा है। जब दूसरे लोग आपस में फाइट कर रहे होंगे तो वो बंदा चुपचाप यहाँ पे अपना काम करके निकल चुका है। लग रहा है वो किसी भी किस्म के रिस्क को अवॉइड कर रहा है। मुझे लगता है कि उनको इस आइटम के बारे में नहीं पता। आगे हम देखते हैं कि जिन सेंगपायोंग टोंगबो जिसका लेवल टी है उसे लेता है। जिन कहता है ये वो यूनिक स्किल है जो सिर्फ मेरे अकेले के लिए है। ग्रेटेस्ट स्किल बनाने के लिए अब मुझे सिर्फ एक आइटम चाहिए होगा। आगे हम देखते हैं कि जिनको वो आखिरी आइटम भी मिल जाता है जिसका नाम दी प्रिजन रिचुअल होता है और इसका लेवल ई होता है। आगे जिन प्रिजन रिचुअल और मास को कंबाइन कर लेता है। सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि 2 रिलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। जिन कहता है ये मैसेज तभी आता है जब 2 रिलिक कंबाइन होने के लिए कंपैटिबल होते हैं और इसका ये भी मतलब होता है कि तुम इसको जारी रखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक परफेक्ट कीमत चुकानी पड़ती है। आगे हम देखते हैं जिन मास को कॉम्बिनेशन के अंदर डाल देता है तो हल्का सा ब्लास्ट हो जाता है। सिस्टम जिनको बताता है कि रिलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम जिनको बताता है तुमने सक्सेसफुली सारे ऑड्स के खिलाफ रैली को कंबाइन कर लिया है। जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें आई ऑफ ट्रूथ रेलिक मिल चुका है। हम देखते हैं कि इस रेलिक का लेवल SS होता है। आगे हमें आई ऑफ ट्रूथ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जिन इस आई का यूज करके किसी भी प्लेयर की इन्फॉर्मेशन को देख सकता है और ये भी देख सकता है कि वो प्लेयर झूठ बोल रहा है या सच। जिन इसको एक दिन में बस 3 बार ही यूज कर सकता है। जिन आई ऑफ ट्रूथ को लेता है और वो अपने दिल में कहता है आई ऑफ ट्रूथ इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली 5 आइज में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। पर एक और भी वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। हम देखते हैं कि जिनने अभी जो भी कॉम्बिनेशन किया था वो एक हिडन क्विज था जिसकी वजह से जिनको एक और भी रिवार्ड मिलता है। हम देखते हैं कि जिनको एक न्यू पावर मिलती है। वो अपने दिल में कहता है अब इस दुनिया में जितनी भी स्किल्स हैं मैं इन सभी को कॉपी कर सकता हूँ और इस स्किल को कंबाइन करने के बाद मैं इससे भी स्ट्रॉन्गर स्किल बना सकता हूँ। टावर ऑफ ट्रायल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ये मेरा वेपन है। जिनको एक यूनिक एबिलिटी मिल जाती है जो कि है फ्यूजन जिसका रैंक बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि सिस्टम भी इसके रैंक को मैयर नहीं कर सकता। आगे सिस्टम जिनको बताता है कि मेमोरी ऑफ वर्ड बन चुका है। इसी वर्ड में जिन ने किसी की भी स्किल कॉपी की होगी तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। आगे हमें फ्यूजन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके रैंक के बारे में पता नहीं, ये ओवर रैंक्ड है। एक स्पेसिफिक क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता है और इसे मेमोरी ऑफ वर्ड में स्टोर कर सकता है। स्टोर स्किल्स को कंबाइन करके और भी ज्यादा एडवांस स्किल बना सकता है। हालांकि अगर किसी भी स्किल को कॉपी करने की कंडीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो जिन इसे मॉडिफाई भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मीन की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि वो लगातार फायर मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। मिस्टर मीन जिन से कहते हैं अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी करो, बाहर आ जाओ, मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकता। जिन अपने ट्रुथ आई को यूज करता है और कहता है चलो देखते हैं कि इस बूढ़े आदमी की स्किल कॉपी करने की क्या कंडीशन है। जिनके सामने कंडीशन आ जाती है मिन चोंगू में फीलिंग्स को हमेशा मास्क के पीछे छुपाए रखा। कुछ ऐसा करो जिससे वो अपना असली चेहरा दिखाए। ये कंडीशन देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है मुझे इससे बस चिढ़ाने की जरूरत है। आगे मिस्टर मिन फिर जिन से कहते हैं जल्दी करो। जिन इन्हें कहता है आप अभी अपनी स्किल को रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर मिन को कुछ समझ नहीं आता। आगे जिन कहता है कि आपको अपनी स्किल यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये सुनने के बाद मिस्टर मिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जिन से कहते हैं क्या तो फिर तूने मुझे इतनी देर तक इसे यूज करने के लिए क्यों कहा। कार्पो एक लैटेंट स्पेल है, इसका यूज करके मैंने बैरियर को काफी आसानी से तोड़ दिया था। अब जिन अपने दिल में कहता है कि इस बूढ़े आदमी ने बैरियर को बंद करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इनको सच में लगा था कि बैरियर पे ऐसे लगातार अटैक करने से कुछ होगा। अभी इन्होंने बस अपना माना ही वेस्ट किया है और इतना माना वेस्ट करने के बाद यकीनन इनके पास अभी कुछ भी माना नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आगे जिन मैप के पास आ जाता है। इसे देखकर जिन अपने दिल में कहता है कि मैं टावर को पहले से ही बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, तो ये मैप जिसमें टावर के 10 फ्लोर तक की ही इंफॉर्मेशन है ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। किसी भी
काम का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे ऐसे ही किसी को भी दे दूं। हम देखते हैं कि जिन अपने लाइटर को निकालता है, ये देखकर मिस्टर मीन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जिन से कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। जिन कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मुझे इस मैप की कोई जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि जिन मैप को जला देता है। जिन अपने दिल में कहता है कि इस मैप की वजह से कोई भी 10 फ्लोर तक कुछ भी ढूंढ सकता है जो मुझे रिस्क में डाल सकता है। मिस्टर मीन दूर से चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने ये क्या किया, तुमने इसे जलाया क्यों, कमीने कहीं के, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। हम देखते हैं कि जिन के सामने सिस्टम मैसेज देता है कि तुम कंडीशन से मिल चुके हो। आगे हम देखते हैं कि जिन मिस्टर मीन की फ्लेम स्किल को कॉपी कर लेता है। स्किल मेमोरी की दुनिया में सेव हो जाती है। जिन स्किल को देखता है और अपने दिल में कहता है ये एलिमेंट ऑफ फायर, कॉपी करने की बुरी शुरुआत तो नहीं है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो जिन पर फ्लेम मैजिक से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन भी गुस्से में आ जाता है वो मिस्टर मीन से कहता है मुझे लगता है आपको यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने मैप को क्यों जला दिया। आगे जिन एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट कर देता है। जिनका पावर लेवल देखकर मिस्टर मीन की हालत खराब हो जाती है। वो जिन को देखते हुए कहते हैं ये तो सेम मेरी ही स्किल की तरह है, लेकिन पावर में दिन और रात जैसा फर्क है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसके जैसे प्लेयर को मैप की कोई जरूरत नहीं है। आगे मिस्टर मीन जिन से पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। जिन मिस्टर मीन से कहता है बूढ़े इंसान, अगर तुम्हें टावर को आसानी से चढ़ना है तो तुम्हें ध्यान से रहना होगा। आगे हम जिन को सीधा म्यूजियम के बाहर देखते हैं। जिन अपने दिल में कहता है मुझे मिलाकर बस 4 और पहले के हाई रैंक के प्लेयर म्यूजियम में आए थे, अब टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी बन चुका है तो मुझे रिस्क को कम से कम करना होगा। आगे जिन अपने स्टैट को देखता है और कहता है मुझे जितना हो सके उतनी ही यूनिक एबिलिटी और स्किल को लेना होगा। आगे हमें उधर का एक हल्का सा पास्ट का सीन को दिखाया जाता है जहां जिन ने मिस्टर मीन से कहा होता है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, तब तक आप इस लड़की के साथ लेवल अप कीजिए। आगे फिर से प्रेजेंट में जिन कहता है मैंने कुछ प्यादे भी बना लिए हैं जिनको मैं आराम से ऑर्डर दे सकता हूँ, पर फिर भी ये काफी लंबा रास्ता है और मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से स्किल को कलेक्ट करना होगा। सिर्फ मैं अकेला इंसान हूँ जो ये कर सकता है, इसीलिए सारी अपॉर्चुनिटी का मजा मैं अकेला नहीं उठा सकता, लेकिन सारी और अच्छी स्किल्स वो सब मेरी हैं। जिनको भूख लग जाती है और वो एक सूप सेंटर में आ जाता है क्योंकि अभी इसे सूप पीने का दिल कर रहा होता है। यहाँ आते ही हम देखते हैं कि काफी सारे लोग टीवी से ये न्यूज देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। टीवी पर म्यूजियम की ही न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया के इंसिडेंट में 33 लोग मारे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और ये सब आर्टिफैक्ट को हासिल करने की वजह से हुआ है। बस इतना ही नहीं, ये सेम इंसिडेंट जापान, यूएसए और चाइना और दूसरे ममालिक में भी हो रहे हैं। ये देख के जिन अपने दिल में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, दूसरे ममालिक के प्लेयर भी टावर को चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे न्यूज में म्यूजियम के खुफिया कैमरास को दिखाया जाता है जहाँ जिन की फाइट चल रही होती है। हालांकि इसका फेस दूसरी तरफ होता है, इसलिए इसका किसी को भी नहीं पता कि वो कौन है। न्यूज को देखकर इधर लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और एक बंदा कहता है नामुमकिन, क्या ये वही इंसान है? आखिर वो है कौन? एक मिनट, ये तो वही लग रहा है जो उस दिन टावर ऑफ ट्रायल्स के फ्लेम में आया था। तभी साइड वाला बंदा कहता है अरे हाँ, तुम उस मैंग्रोव को हराने वाले की बात कर रहे हो। हाँ यार, तुम सच कह रहे हो, जरा इसे देखो तो वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। इनकी ये बातें सुनकर जिन अपने दिल में कहता है मैंने अभी तक पूरे टावर को नहीं चढ़ा, लेकिन काफी सारे लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कुछ और रास्ता तलाश करना होगा। आगे हमें न्यूज में बताया जाता है कि गवर्नमेंट अभी इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर टावर ऑफ ट्रायल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट खोला है जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ अवेकेंड है। इनमें वो सिविलियन है जिनको स्पेशल पावर्स मिली हैं। जिन अपने दिल में कहता है एसोसिएशन ऑफ अवेकेंड, हाँ, मैंने जितनी उम्मीद की थी गवर्नमेंट ने इससे पहले ही इस पे रिस्पॉन्ड किया। ये देख के लग रहा है कि इन्होंने पहले से ही इन लोगों के साथ एक डिपार्टमेंट बना लिया है जिन्होंने यूनिक स्किल को हासिल किया है। इन्होंने नए चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या सरप्राइज है, मुझे सच में लग रहा था कि इसके लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग जाएगा। आगे हमें न्यूज में एसोसिएशन ऑफ अवेकेंड के हेड को दिखाया जाता है। इनका नाम हान संग जिन होता है। जिन काफी ज्यादा गौर से इन्हें देख रहा होता है। आगे मिस्टर हान कहते हैं मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं इन्हें अपने गिल्ड में ले सकूँ जो अवेक हुए हैं। हालांकि ये आप लोगों के रैंक्स पर डिपेंड करेगा। हम आप लोगों को कम से कम 60 मिलियन वोन की सैलरी और साथ में सिगल स्वॉर्ड भी देंगे। और हाँ, ये जो इंसान वीडियो में देख रहा है इसकी बात अलग है।
ये सब सुन के जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आगे मिस्टर हान कहते हैं, डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते अपने नाम की कसम खाता हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट आपकी जिस तरह से चाहेगी मदद करेगी। ये सब देखने के बाद सामने वाला बंदा कहता है, वो भले कोई भी हो, मुझे इससे जलन हो रही है। इसके बाद इसके साइड वाली लड़की कहती है, वाह क्या बात है, इससे तो किसी की भी जिंदगी बदल जाएगी। आगे जिन अपने दिल में कहता है, इंसान जो वीडियो में है इसको छोड़ के, हाँ तो इसका मतलब है कि वो मैं हूँ। वो सच में ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना भोला हूँ, चाहे वो मुझे कुछ भी ऑफर करें, मेरा ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई इरादा नहीं है। एक हाई स्किल्ड प्लेयर किसी भी 100 आम प्लेयर से कई गुना ज्यादा कीमती होता है। हान संगजिन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो मुझे ऐसी ऑफर दे रहे हैं। हान संगजिन अगर एसोसिएशन के हेड हैं तो इनके पास काफी अच्छी स्किल्स होंगी, अगर नहीं तो इन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स को काफी लंबे अरसे तक खेला होगा। मैं सच में ख्वाहिश करता हूँ कि वो इसके हेड बने रहें, क्योंकि इनके पास काफी अच्छी स्किल्स हैं, ताकि मैं खुशी से इनकी स्किल्स को कॉपी कर सकूं। आगे जिन घड़ी को देखता है, घड़ी में 7 बज जाते हैं। जिन हमें बताता है कि जब घड़ी का कांटा घंटे पे आके रुक जाता है तो टावर ऑफ ट्रायल्स ओपन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिन काफी सारे लोगों के साथ टावर में आ जाता है। यहाँ आने के बाद जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने दिल में कहता है, ये एग्जैक्टली पहले जैसा ही है, बस मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन टावर के अंदर आ जाता है और वो टावर के अंदर आने के बाद बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि टावर में आने के बाद सिस्टम सभी को 100 कॉइन देता है। ये कॉइन टावर की करेंसी है। प्लेयर वीडियो अपलोड करके भी इसको कमा सकते हैं और 10,000 व्यूज पर 100 कॉइन्स मिलते हैं। हालांकि प्लेयर के रैंक के मुताबिक फीस भी ली जाएगी। टावर के बाहर के लोग वीडियो को बस एक बार देख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का फीचर तभी यूज होगा जब नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बॉस से फाइट हो रही हो। अगर इवेंट के प्लेयर कोई भी ब्रॉडकास्ट में चीटिंग वगैरह करेंगे तो इन्हें पनिश भी किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सारे लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जिन अपने दिल में कहता है कि सभी टावर को क्लियर करना चाहते हैं और सभी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं या रिच बनना चाहते हैं। ये कॉइन को अर्न करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही टावर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पर मैं कुछ कॉइन के लिए वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। कुछ कॉइन के लिए सारी नॉलेज लीक करना मेरे लिए काफी बड़ा लॉस होगा। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे पहले क्या करना है। मैं इस रास्ते को अपनाऊंगा जिससे ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े। आगे जिन अपने टावर में एक पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बताता है। जब मैंने टावर के तीसरे फ्लोर को बस शुरू ही किया था और मुझे लग रहा था कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मैंने अगले फ्लोर पर जाने के लिए नीचे के फ्लोर में आकर जरूरी टुकड़ों को तलाश करना शुरू किया। बहुत तलाश करने के बाद मुझे जवाब मिल गया जो मुझे रूइंस में चाहिए था। तब मैं समझ गया था कि मेरे कैरेक्टर में ही कोई वजह है। हम देखते हैं कि जानने के बाद इस टाइम वाला जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने दिल में कहता है, क्या नीचे वाले फ्लोर की छानबीन करने से मुझे यही मिलना था? मेरा कैरेक्टर मैं इतना आगे ला पाया, यही घटिया निकला था। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शुरू से शुरू करूंगा। हम देखते हैं कि जिन अपने कैरेक्टर को डिलीट कर देता है। प्रेजेंट में जिन अपने दिल में कहता है, इस इंसिडेंट को 6 साल हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन एक लैब्रियंथ के सामने आ जाता है। इसकी डिफिकल्टी B होती है। आगे हमें लैब्रियंथ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये लैब्रियंथ डेडलियस ने बनाया है। इसके अंदर रास्ते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और अंदर काफी ज्यादा ट्रैप्स भी हैं। आगे जिन अपने दिल में कहता है कि तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए एक ठोस बुनियाद की जरूरत होगी और इसे बनाने का तरीका इसी लैब्रियंथ में है। यार, ये फिर से फोर्सेज में भर्ती होने जैसा लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं इन सब से फिर गुजरने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिन एक स्किल का यूज करके लैब्रियंथ के दरवाजे को खोल देता है। जिन अंदर जाता है। यहाँ का नजारा देखकर जिन को बहुत अजीब फील होता है और जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिन के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। जिन अपने दिल में कहता है, ये लोग कौन है? एक लड़की जिनसे कहती है, हेलो, हम खेती के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे। हमने देखा लैब्रियंथ का दरवाजा खुला हुआ है, तो इसलिए हम इसके अंदर आ गए। आगे हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। जिनने बस दरवाजे को ओपन ही किया होता है। ये लोग पहले से ही जिनका पीछा कर रहे थे। सामने वाला बंदा कहता है, हमने इसे फॉलो किया क्योंकि हमें लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है। पर क्या वो एक लैब्रियंथ नहीं है? पीछे वाला बंदा कहता है, क्या वो यहाँ आते ही लैब्रियंथ में जा रहा है? क्या बकवास है यार। सामने वाला बंदा कहता है, देखो ना, इसने बिना चाबी के दरवाजे को खोल दिया। आगे वो लड़की कहती है, चलो इसके पीछे चलते हैं। तभी एक बंदा कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, इसने बिना किसी चाबी से दरवाजा खोला है। लड़की इससे कहती है, जरा अपने दिमाग का यूज करके सोचो। टावर ऑफ ट्रायल्स की शुरू की पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसने बिना चाबी के लैब्रियंथ को खोल दिया। वहां अगर एक लेवल 1 का प्लेयर जा सकता है
तो ये लैब्रियंथ क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है ये फर्स्ट फ्लोर का ही लैब्रियंथ है। आगे दूसरी लड़की कहती है, पर क्या तुम्हें लगता है वो बंदा किसी फाइट के बिना हमारे साथ आइटम को शेयर करेगा? हम देखते हैं कि लड़की काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और वो कहती है, बिल्कुल नहीं। तो चलो इस लैब्रियंथ को इसके लिए आखिरी घर बनाते हैं। इस लड़की का नाम पार्क हाना होता है। हाना जिनसे कहती है, हम खेती करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लैब्रियंथ का दरवाजा ओपन था तो हम इसके बंद होने से पहले यहाँ पे आ गए। अब जब के हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना साथ में ग्रुप बना के आगे बढ़ा जाए। जिन अपने दिल में कहता है, ये लोग मुझसे ज्यादा है, क्या ये लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये लड़की इनकी लीडर है? जिन ट्रुथ आई को एक्टिवेट कर देता है और वो हाना के स्टैट देखने लगता है। हाना के पास कम्युनिटी, स्पीड वॉकिंग और वीक रिकवरी जैसी स्किल्स होती हैं। हाना के स्किल्स को देख के जिन अपने दिल में कहता है, इस लड़की के पास काफी इंटरेस्टिंग स्किल हैं। जिन कम्युनिटी स्किल की बात कर रहा होता है। आगे सिस्टम हमें कम्युनिटी स्किल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है। इस स्किल से अगर आप किसी को भी पहली बार मिलते हो तो आप इसके नेचुरली फ्रेंड बन सकते हो। साथ ही इससे शक की फीलिंग भी मिटाई जा सकती है। आगे जिन के सामने कॉपी कंडीशन आ जाती है। जिनको हाना के साथ 240 घंटे गुजारने होंगे और 240 घंटे के बाद सिर्फ जिन ही इसके साथ होना चाहिए, तभी जिन इसकी स्किल को कॉपी कर सकता है। आगे जिन अपने दिल में कहता है, कम्युनिटी, ये स्किल आगे मुझे बहुत काम आने वाली है। आगे एक एक करके सभी जिन को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। एक बंदा कहता है, मैं जंग चोनसिक, मैंने 1 फ्लोर तक खेला है और इसके बाद छोड़ दिया। फिर लड़की कहती है, मेरा नाम है ली हाईमिन और मैंने भी गेम 1 फ्लोर तक ही खेला है। इसके बाद ली के साइड वाली लड़की कहती है, मेरा नाम है जंग मीना, मैं 3rd फ्लोर तक गई थी। आगे एक बंदा कहता है, तुम मुझे चौन मिंगू कह सकते हो, मैंने कभी भी टावर ऑफ ट्रायल्स या जो भी तुम इसे कहते हो कभी नहीं खेला। आगे एक बंदा कहता है, मेरा नाम है डू, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। आगे जिन भी इनको अपना नाम बता देता है। इसके बाद जिन अपने दिल में कहता है, यकीनन ये लोग बाद में मेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो इनके नाम याद रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। आगे हम देखते हैं कि हाना जिन के काफी क्लोज आके इसे कहती है, ठीक है तो जिन तुम हमें बताओ कि तुमने कितने फ्लोर तक खेला है। आगे जिन सिस्टम को मैसेज देता है कि हाना ने अपनी कम्युनिटी स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन हाना को अपने से दूर कर देता है और वो अपने दिल में कहता है, अच्छा तो वो इसे ऐसे यूज करती है। अगर मुझे इसकी स्किल के बारे में पता नहीं होता तो मैं अब तक इसका फ्रेंड बन चुका होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये यकीन करने के लायक है। आगे जिन हाना से कहता है कि मैं जितना खेल सकता था मैंने खेला। हाना अपने दिल में कहती है, यार इस बंदे का क्या सीन है, कम्युनिटी तो इस पर काम ही नहीं कर रही, ये अजीब है। आगे हाना जिन से कहती है, तो हमें बताओ कि इस लैब्रियंथ में किस तरह के मॉन्स्टर होते हैं या फिर इसमें कुछ अलग तरीकेकार का कोई स्पेशल फीचर है, ये मुश्किल तो नहीं है ना। आगे जिन कहता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये लैब्रियंथ एक मखसूस टाइम पर अपनी शेप को बदलता है। ये सुन के सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैब्रियंथ अपनी शेप बदलने लगता है। सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। हाना कहती है कि ये लैब्रियंथ तो सिर्फ 1st फ्लोर का है ना। तभी हाना के सामने से एक बड़ी सी दीवार आ जाती है। हाना जल्दी से वहां से हट जाती है। आगे चैंग डू से कहता है, हे तुम अगर वहीं खड़े रहोगे तो तुम मारे जाओगे, जरा अपने ऊपर देखो। हम देखते हैं कि ऊपर से एक बड़ी सी दीवार आ जाती है। वो सीधे डू के ऊपर गिरती है और डू जैसे कैसे करके बच जाता है। आगे लैब्रियंथ रुक जाता है। ली कहती है, मुझे मीना नहीं दिख रही। जंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस जैसे लैब्रियंथ 1st फ्लोर पर है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला। क्या सिर्फ रूइंस को छोड़कर 1st फ्लोर पे सभी कुछ आसान नहीं होना चाहिए था? जिन इनसे कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी शेप शिफ्ट नहीं देखी? हाना कहती है, आखिरकार कौन उसे एक्सपीरियंस करेगा, ये लेवल 1 प्लेयर के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। हाना ली से कहती है, ली क्या तुम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ पाओगी? तुम इसे ढूंढने के लिए अपनी स्किल का यूज कर सकती हो। ली कहती है, जब लैब्रियंथ चेंज हो गया मेरी स्किल ने काम करना बंद कर दिया। हाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम रास्ता नहीं ढूंढ सकती? क्या हम यहाँ फंस चुके हैं? इनके बातें सुन के जिन अपने दिल में कहता है, वही तो मैंने सोचा था कि ये इतना बेफिक्र हो के लैब्रियंथ के अंदर कैसे आ गए। यकीनन ये इसकी स्किल पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब इन गधों का क्या होगा? इनको छोड़ो, उसके आने का टाइम आ गया है। आगे हम देखते हैं हाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जिनसे कहती है, फिर तुमने हमें लैब्रियंथ शिफ्ट होता है इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं बताई? दीवारें कहीं से भी हमारे ऊपर आ रही थी, इनको डोज करना कितना मुश्किल था, अभी तुम्हारी वजह से हम मरने वाले थे। पीछे से जंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इसने इन्फॉर्मेशन को बस अपने पास रखा, तुम्हारी वजह से हमने मीना को भी खो दिया। जिन इनसे कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को कहा था कि मुझे फॉलो करो? बोलो मैंने कहा था। ये सुनने के बाद हाना का दिमाग ठिकाने आ जाता है। आगे जिन कहता है कि मैं ये
ये कह रहा हूँ तुम लोगों ने खुद यहाँ आने का फैसला किया था, मैं जबरदस्ती तुम लोगों को यहाँ खींच के नहीं लाया। तभी हम देखते हैं कि मिन गुस्से में आ जाता है, वो अपने वेपन को निकाल लेता है। फिर इसके बाद वो जिन से कहता है कमीने कहीं के, बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हें काफी सुन लिया, इस जगह में अटकने की वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, और वैसे भी तुम्हें देखते ही मुझे तुम पसंद नहीं आए थे। ठीक है, अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है। तभी अगले ही पल एक एक्स को हम दीवार पर लटके हुए देखते हैं और इसके बाद हम मिंगू को मरा हुआ देखते हैं। हाना और डू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डू कहता है कटा हुआ। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर को देख के सभी की हालत खराब हो जाती है। मॉन्स्टर अपने वेपन को लेता है और इन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। हाना डर के मारे अपने दिल में कहती है हम यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी जिन इनसे कहता है सभी के सभी साइड पर हट जाओ। जिन मॉन्स्टर के पास आ जाता है। मॉन्स्टर जिन पर हमला कर देता है। जिन इसके अटैक को डॉज कर देता है। सिस्टम जिन को बताता है कि तुम एक अटैक से बच गए हो। हम देखते हैं कि जिन को बस एक हल्का सा कट लग जाता है। उसे देख के जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि जिन ने ये सब क्यों किया। आगे हमें पता चलता है कि जिन को हिडन गैप स्टैट पॉइंट मिल जाता है। आगे हमें गैप स्टैट के बारे में थोड़ा सा और बताया जाता है। ये एक ऐसा स्टैट है जो काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ गैप को कम कर देता है और कमजोर ओपोनेंट के खिलाफ गैप को बढ़ा देता है। आगे जिन हमें स्टैट के बारे में और डिटेल में बताता है। वो कहता है जब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ लड़ाई चल रही हो तो हमारे लेवल का फर्क 1 से कम हो जाएगा। हर लेवल को 1 से कम होने के लिए 3 गैप स्टैट पॉइंट चाहिए। बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद लेवल 1 पे मुझे ये स्ट्रॉन्ग होने का रास्ता मिला था। मैं पहले ही इसके हजारों अटैक से गुजर चुका हूँ। हम देखते हैं कि जिन बार बार मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रहा होता है और हर डॉज पर इसे 0.005 सेकंड के गैप स्टैट मिलते हैं। जिन कहता है कि इसके अटैक को डॉज करना मेरे लिए बच्चों का खेल है क्योंकि मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अटैक कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वो सारे के सारे अटैक बेकार हैं अगर वो एक भी अटैक लैंड ना कर पाए तो। जिनके मूवमेंट को देख के बाकी सारे काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। डू कहता है क्या हम इस बंदे को मारना चाहते थे। हाना भी जिनको देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। वो अपने दिल में कहती है मैं पागल थी जो मैंने सोचा कि हम इसको मार देंगे और इसके सारे आइटम को चोरी कर लेंगे। पक्का मेरा दिमाग खराब था। आगे हम मॉन्स्टर को देखते हैं जिन पे वार कर करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक भी अटैक जिन को लग ही नहीं रहा था। जिन मॉन्स्टर को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। जिनके बातें सुनकर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जिन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि अटैक जिन के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है पर फिर भी जिन नहीं हिलता। आगे हम देखते हैं कि अटैक बहुत ही ज्यादा क्लोज आने के बाद जिन अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। जिन अपने दिल में कहता है जल्दी जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना सिंपल है, बस अपनी जिंदगी के साथ रिस्क की शर्त लगाओ। हम देखते हैं कि जिनकी गर्दन पर हल्का सा कट लग जाता है। आगे जिन कहता है जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। अभी सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि अभी आप खतरनाक हमले से बाल बाल बचे हैं। हम देखते हैं कि जिन का गैप स्टैट पॉइंट 1 से बढ़ जाता है। इसे देख के जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है कि एक गैप स्टैट पॉइंट के लिए छोटी सी खराश को लगाना एक अच्छी डील थी। फिर भी अब मुझे संभल कर खेलना होगा। अगर मेरा लक खत्म हो गया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी मुझे इसे मारना शुरू करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें देख के जिन कहता है जरा इन्हें तो देखो, स्पोर्टिंग करैक्टर बिना मेरी परमिशन के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ली हाना से कहती है मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हाना इससे कहती है अगर हम हमारे हाथों को दीवार से लगाकर आगे बढ़ते रहे तो हम यकीनन एग्जिट तक पहुँच जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि हाना के पीछे जिन आ जाता है और वो उससे कहता है तुम सभी कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जिन के पीछे पीछे मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है। उसे देख के हाना काफी ज्यादा डर जाती है। जिन इन सब से कहता है अगर तुम लोगों को गैप स्टैट पॉइंट चाहिए तो आ जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ। अगर तुम लोग इसके अटैक को डॉज करोगे तो ये तुम्हें हिडन स्टैट देगा। ये जितना ज्यादा नजर आता है इससे कहीं ज्यादा आसान है। आ जाओ, कोशिश करके देखो। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अटैक कर देता है। जिन हाना को बचा लेता है लेकिन ली और डू अटैक से नहीं बच पाते और वो खत्म हो जाते हैं। जंग भी अटैक से बच जाता है। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिन उसे कहता है तुम ऐसे ही वहां खड़े नहीं रह सकते, तुम मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करो या तुम्हें छिपना होगा। तभी हम देखते हैं कि लेब्रियंथ अपनी शेप शिफ्ट करने लगता है। जिन, हाना, जंग और मॉन्स्टर के बीच में एक दीवार आ जाती है। अभी के लिए वो सभी मॉन्स्टर से दूर हो जाते हैं। आगे हम हाना और जंग को देखते हैं। जंग कहता है डू और ली दोनों मारे गए और हम भी बाल बाल बचे हैं। हाना जिन से कहती है
क्या हम सच में दूर हो चुके हैं? क्या अब वो मॉन्स्टर हमारे पीछे नहीं आएगा? जिन इनसे कहता है, वो चमकदार कीड़े देख रहे हो ना, मैंने उसकी पावर को टच किया था तो वो मॉन्स्टर इनसे अट्रैक्ट होता है। मुझे लगता है कि वो मुझे अब फॉलो करेगा। ये सुन के हाना जिन से कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिन इससे कहता है, यकीनन ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने स्टैट को बढ़ाना चाहता हूँ। जब लैब्रियंथ अपनी शेप को शिफ्ट करता है तो मैं रेस्ट करने के लिए अपने स्टेमिना को रिचार्ज करता हूँ, और वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है तो मैं इसके साथ फिर से खेलता हूँ और मजे लेता हूँ। हाना जिन से कहती है, हमें कितने टाइम तक ये सब करना पड़ेगा? जिन इसे बताता है, जब तक कि 1 महीना ना गुजर जाए। जिन की बातें सुन के हाना अपने दिल में कहती है, क्या हमें इस जहन्नम को 30 दिन और झेलना होगा? हाना जिन से कहती है, हम अलग अलग जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो वो मॉन्स्टर हमारे पीछे भी आएगा। जिन इससे कहता है, हाँ ये सच है, बिल्कुल वो तुम्हारे पीछे आएगा, पर तुम लोग किस रास्ते से जाना चाहोगे? यहाँ अंदर चलना तुम्हें और भी खतरे में डाल सकता है। ये सब सुनने के बाद हाना रुक जाती है और वो जिन से पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कि तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मालूम है? जिन से कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है, जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं इस लैब्रियंथ को किसी भी और प्लेयर से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिनकी ये बातें सुन के हाना अपने दिल में कहती है, मुझे लगता है कि अकेले जाने का कोई भी मतलब नहीं है और इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हाना जिन से कहती है, ठीक है, लगता है कुछ फायदा नहीं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जिन कहता है, ओह पर इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, अगर आप किसी बस की राइड लेना चाहते हो तो आपको मुझे पे करना होगा। चलो तुम्हारे पास अभी जितने भी कॉइन है वो तुम सब मुझे दे दो। आगे हमें कुछ और बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदे का नाम मिंगवान होता है। इसने फर्स्ट फ्लोर के गोब्लिन मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी और इसके मेंबर ने वीडियो को एडिट करके हॉल ऑफ फेम में डाल दिया था और लोगों से कहा कि देखो इसे, सबसे पहले 15 घंटों में फर्स्ट फ्लोर के गोब्लिन मॉन्स्टर को क्लियर किया गया है। इन्होंने लोगों को अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया होता है। लोग इसकी वीडियो को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसकी वीडियो अभी ट्रेंडिंग पर चल रही होती है, तभी हॉल ऑफ फेम में एक और वीडियो अपलोड हो जाती है और ये किसी और की वीडियो नहीं होती, ये जिन ने वीडियो अपलोड की होती है। वो इस बंदे की वीडियो को ओवरटेक कर देती है और नंबर 1 वीडियो बन जाती है। वीडियो में बताया जाता है कि दुनिया का सबसे पहला वेपन जो 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुली इनहेंसमेंट है। ये सब मिंगवान भी देख रहा होता है और वो ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लोग भी इसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिनके वीडियो के लगातार व्यूज बढ़ ही रहे होते हैं। आगे हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जिन ने इन दोनों से सारे कॉइन ले लिए होते हैं। आगे जिन इनसे कहता है, ध्यान से सुनो, ऐसे स्टैचू बन के इधर खड़े मत रहो, चलो काम करो। हमें बिस्तर के लिए काई की जरूरत है और गर्माहट के लिए जलने वाली लकड़ियों की और भी कुछ चीजों की। चलो जाओ, सबको इकट्ठा करके लाओ। चैंग कहता है, ठीक है हम जा रहे हैं। इन लोगों के जाने के बाद जिन कहता है, चलो अब मुझे भी शुरू करना चाहिए। हम देखते हैं कि जिन स्टोर को ओपन कर लेता है और स्टोर में से 3 कार्ड, 1 चाबी, 1 लकड़ी का व्हील और 10 लॉटरी एनहेंसमेंट स्क्रॉल को परचेज कर लेता है। जिन कहता है, देखने में तो ये सब बेकार चीजें हैं, इसलिए इनको कोई भी नहीं खरीदता, पर इनको कंबाइन करना इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि जिन इन 3 आइटम को कंबाइन कर देता है। आइटम सक्सेसफुली कंबाइंड हो जाते हैं, जिनको लक के गॉड का विल मिल जाता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह मुकम्मल नहीं है। इसका रैंक S होता है। इसे एक बार यूज करने से यूजर का लक 10 मिनट के लिए मैक्स कैपेसिटी तक बढ़ जाता है। हालांकि ये अभी मुकम्मल नहीं है, इसलिए इसकी रेंज भी बहुत महदूद है। जिन अपने वेपन को निकालता है और वो कहता है, अगर आपको नहीं पता है कि गुड लक के लिए मुझे इसे कैसे यूज करना होगा तो वो गुड लक पूरे तरीके से वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। जिन व्हील को घुमा देता है, सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि आपका लक मैक्स कैपेसिटी से इंक्रीज हो गया है। आगे जिन अपने 10 लॉटरी एनहेंसमेंट स्क्रॉल को निकालता है। स्क्रॉल का बेसिक अपग्रेड बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, पर अभी जिनका सक्सेस रेट 100% होता है। जिन पूरे 100% अपग्रेड को अपने वेपन में डाल देता है और एनहेंसमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इस तरीके से जिन को 10 एनहेंसमेंट वाला वेपन मिल जाता है। कोरिया के सर्वर में सिर्फ जिन ही एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास 10 एनहेंसमेंट आइटम वाला वेपन है, इसलिए इसे 5000 बोनस कॉइन मिल जाते हैं। जिन वेपन को घुमाने लगता है और वो अपने दिल में कहता है, आखिरकार मुझे एक अच्छा वेपन मिल चुका है। हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग और हाना बैठे होते हैं। इन्होंने आग और बेड का बंदोबस्त कर लिया होता है और इनके पास खाने के लिए मशरूम के अलावा और कुछ नहीं होता। आगे हम जिन को देखते हैं, वो आराम से सोया हुआ होता है। आगे हाना हमें बताती है कि मॉन्स्टर ने बीच बीच में हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की और लैब्रियंथ का हर एक चेंज जिंदगी और मौत का इवेंट होता है और यहाँ एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जो इन सब को मजाक में लेता है। मैं अब ये सब नहीं कर सकती, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में मैं मर जाऊंगी। आगे हम देखते हैं कि हाना ने सीक्रेटली पहले से ही ब्रॉडकास्टिंग को शुरू कर दिया होता है। इस ब्रॉडकास्टिंग को
को सिर्फ इसके कुछ स्पेशल फ्रेंड ही देख रहे होते हैं। हाना ने ये ब्रॉडकास्टिंग इसलिए शुरू की थी ताकि वो अपने मेंबर से हेल्प ले पाए, पर जिन की स्किल को देख के इसके मेंबर इसको खामोश रहने का कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भाई जिन के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। हाना अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या उन्हें जिन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन जिन ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पहले ही प्राइवेट कर रखा होता है, इसलिए हाना के दोस्तों को उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हाना अपने मेंबर की नाकामयाबी को देख के अपने दिल में कहती है, यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इन जैसे गधों को टावर के बाहर अपनी हेल्प के लिए छोड़ा। आगे हाना मेंबर से पूछती है, क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को इन सब हालात का बताया? मुझे बताओ कि क्रू गिल्ड ने क्या कहा। एनोनिमस 5 कहता है, हाँ हमने उन्हें बता दिया है, गिल्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनोनिमस 6 कहता है, इस लैब्रियंथ के बारे में तकरीबन कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। ये सब देखने के बाद हाना अपने दिल में कहती है, इन सब के बाद भी मुझे यहाँ पर और 3 हफ्ते के लिए रुकना होगा, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। चैंग हाना से पूछता है, हाना गिल्ड मेंबर ने क्या कहा, वो क्या करने वाले हैं? हाना इससे बताती है, इन्होंने कहा है कि इन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम इस कमीने को मार दें, जब तक मेरा भाई हमें ढूंढ ना ले तब तक हम इसी तहखाने में छुप जाते हैं, इससे शायद हम इस जहन्नम से निकल पाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि हम इसे मारे कैसे। आगे हम देखते हैं कि चैंग वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है और वो कहता है, अभी वो सो रहा है, शायद हमारे पास यही एक मौका है। चैंग कहता है, चलो अभी इसे मार देते हैं। पत्थर किसी के सर पर मारा जाए तो वो मर जाएगा। चैंग हमला करने ही वाला होता है कि आगे हम देखते हैं कि हाना चैंग को रोक लेती है और वो इससे कहती है, रुक जाओ। चैंग इसे कहता है, पर क्यों? हाना इसे बताती है, इससे फाइट करके हमारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं है। जैसे ही इसे पता चलेगा कि इस पर अटैक हो गया है तो ये उठ के जरूर इसका जवाब देगा। चैंग कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? हम ऐसे ही बैठे रहें और इसे हमारा यूज करने दें? हाना अपने बैग से कुछ निकालती है और वो कहती है, किसने कहा कि हम इसे अपना यूज करने देंगे? तुम्हें पता है ना कि मेरा भाई क्रू गिल्ड में है, जब मैं किसी खतरे में पड़ जाती हूँ तो इसलिए उसने मुझे कुछ दिया है। आगे हम देखते हैं कि हाना के पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर होता है। आगे हाना कहती है, इस जहर का बस एक बूंद 100 मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है। आगे हमें इस जहर का नाम बताया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी हनी बी का डंग होता है। आगे हाना कहती है, अगर हम इसे मारने ही वाले हैं तो ये पक्का करके मारेंगे कि वो एक ही वार में खत्म हो जाए, ताकि हमें इससे फाइट न करनी पड़े। आगे हम देखते हैं कि सभी खाने के लिए बैठे होते हैं। खाना देख के जिन कहता है, यार ये फिर से वैसा ही लग रहा है जैसे किसी सर्वाइवल शो में फिल्म कर रहे हैं, क्या कुछ और खाने के लिए नहीं है? हाना इससे कहती है, अगर तुम्हें कुछ और ही खाना चाहिए तो जाके चमगादड़ को मार के खाओ। जिन हाना से कहता है, क्या तुम तुम्हारे पीछे की बोतल मुझे दोगी? और चैंग से कहता है, और चैंग मुझे वो मशरूम चाहिए। चैंग जिनको मशरूम देने लगता है और हाना जिनको पानी देने लगती है। आगे सभी खाना खाने लगते हैं और हाना दिल में कहती है, ये ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कि ये हमारा बॉस हो। जिन खाना खा लेता है। हाना ने अभी भी चुपके से अपनी ब्रॉडकास्टिंग को जारी रखा होता है। हाना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि प्लेट नीचे गिर जाती है और जिन को कुछ भी नहीं होता, बल्कि चैंग की हालत खराब हो जाती है। चैंग को सांस अटक अटक कर आ रहा होता है और वो मर जाता है। ये देख के हाना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। आगे जिन हाना से कहता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हारा दिया हुआ खाना खाऊंगा? आगे हाना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जिन से पूछती है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि खाने में जहर है? जिन इससे कहता है, हाँ, मैंने और खाने के लिए जब तुमसे मांगा था तो तुम्हारा ध्यान भटका, तब मैंने प्लेट को बदल दिया था। आगे हम देखते हैं कि जिन रिपोर्ट वाले विंडो को ओपन कर लेता है। जिन को ये भी पता होता है कि हाना छुप के ब्रॉडकास्टिंग कर रही है। जिन हाना से कहता है, छुप के ब्रॉडकास्टिंग करना रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के हाना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो जिन से कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जिन रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि अगर चीटर का पता नहीं चलेगा तो रिपोर्ट करने वाले को सजा मिलेगी। अब रिपोर्ट करना चाहोगे? जिन हाना से कहता है, क्या जब तुम स्ट्रीम कर रही थी तो तुम्हें अपना चेहरा सीधा रखना चाहिए था? यकीनन मुझे आसानी से पता चल गया। क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? तुमने मुझे बहुत नाराज किया है हाना। जिन रिपोर्ट कर देता है। हाना की साइड में एक रेड वार्निंग का सर्कल आ जाता है। हाना को इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ आता। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सारे मेंबर्स को हटा दिया जाता है। हम देखते हैं कि हाना के सारे मेंबर्स निकाल दिए जाते हैं और वो लोग 1 महीने के लिए ब्रॉडकास्टिंग को नहीं देख सकते। हाना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, ये सब क्या हुआ? तुम सभी कहाँ चले गए हो? आगे सिस्टम हाना को एक सजा के तौर पर क्रूअल फेथ देता है। हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो इस बार हाना पर वार करेगा। हाना जिनसे कहती है, क्या तुम फिर से फाइट करने वाले हो? बस मुझे ये बता दो कि मैं कहाँ पर जाऊँ। जल्दी करो, वो तकरीबन आ ही चुका है। जिन हाना से कहता है,
कि तुम बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। थोड़ी देर पहले तुम मुझे जहर देकर मारने वाली थी, मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूं? हाना इससे कहती है, क्योंकि अब तक तुमने मेरी हेल्प की है। तभी जिन के सामने सिस्टम मैसेज देता है, आप कंडीशन से मिल चुके हैं। जिन हाना की कम्युनिस्ट स्किल को कॉपी कर लेता है और आगे वो इससे कहता है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। हाना चिल्लाते हुए जिन से कहती है, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें पछतावा होगा, मेरा भाई क्रू गिल्ड में है। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर वहां पे अटैक कर देता है। हालांकि जिन और हाना दोनों ही इस अटैक को डॉज कर देते हैं। जिन हाना से कहता है, चुपचाप पीछे देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, वो स्टूपिड क्रू गिल्ड से या मुझसे। आगे हम देखते हैं कि जिन मॉन्स्टर के सर पर हमला कर देता है। इससे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है। जिन अपने दिल में कहता है, अभी इतना काफी नहीं है, फिर भी चलो ये डैमेज करने के लिए तो काफी है। गैप स्टैट को बढ़ाना मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। मैं इसे मार तो नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद ब खुद मर जाए। आगे हम देखते हैं कि जिन अपने फायर स्किल से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिन मॉन्स्टर के पैरों पर स्टैप कर देता है और मॉन्स्टर अपने घुटनों पर आ जाता है। जिन इससे कहता है, मॉन्स्टर इधर उधर मत भाग दौड़ मचा। अभी मॉन्स्टर वहां तक पहुंच चुका है, अब ये अपनी आखिरी कार्ड को इस्तेमाल करेगा। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मॉन्स्टर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। मॉन्स्टर के जिस्म से एनर्जी फ्लो होने लगती है। इसे देख के हाना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने दिल में कहती है, अब वो इसे कैसे हराएगा। देर सिर स्किल को एक्टिवेट करने के बाद अब इस मॉन्स्टर का अटैक डैमेज, स्पीड और एजिलिटी 5 मिनट के लिए 30% से बढ़ गई है। इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद अब मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस भी बढ़ चुकी है। मॉन्स्टर अब बात कर सकता है। मॉन्स्टर कहता है, ह्यूमन, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और इस पूरे डंजन में फैला दूंगा। हम देखते हैं कि जिन का माना भी बढ़ जाता है और वो मॉन्स्टर से कहता है, चल आजा। मॉन्स्टर जिन पे अपने एक्स से अटैक कर देता है, पर जिन अपने वेपन से इसके अटैक को रोक लेता है, यहाँ तक कि इसके अटैक को बहुत ही आसानी से पीछे धकेल देता है। ये देख के हाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, ये तो नामुमकिन है। और वो इस मॉन्स्टर के अटैक को डोच भी नहीं कर रहा और फिर भी आराम से बच रहा है। ये मॉन्स्टर बॉस लेवल का है, जिसने 10 लेवल की स्किल को एक्टिव कर लिया है। भले क्रू गिल्ड के सारे मेंबर भी यहाँ पर आ जाए तो भी इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते। ये कमीना ऐसे हालात में मुस्कुरा कैसे सकता है। आगे जिन अपने दिल में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ रुक सा गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने रियल लाइफ में कितना हार्ड वर्क किया है। मैं अपनी रियलिटी को पल भर में चेंज नहीं कर सकता और इससे मुझे पावरलेस फील होता है। फिर चाहे वो गेम हो या रियलिटी, ये दोनों ही मुश्किल होने में जहन्नम की तरह हैं, लेकिन ये दुनिया मुझे रिस्पॉन्स कर रही है। आगे जिन को मैसेज आता है कि रिफ्ट स्टैट पॉइंट 0.5 से बढ़ा दिए गए हैं। आगे वो मॉन्स्टर जिन पर हमला कर देता है और वो जिन से कहता है, ह्यूमन, तुम चीप ट्रिक्स से भरे हुए हो, तुम इनके साथ मेरी बॉडी पर बस स्क्रैच ही लगा सकते हो। आगे जिन उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। आगे सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि लैब्रिंथ के गार्डियन की लेवल 10 की स्किल खत्म हो गई है। जिन कहता है, तुम्हारा टाइम गुजर चुका है। जिनको मॉन्स्टर कहता है, तुम बेगैरत कहीं के। आगे हमें पता चलता है कि इस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद उस मॉन्स्टर को पेनल्टी की सूरत में 24 घंटे की नींद सजा के तौर पर दी जाती है। आगे सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि मॉन्स्टर को पेनल्टी दी गई है। जिनके आगे रिफ्ट स्टैट पॉइंट 57 हो जाते हैं। दूसरों के लेवल के लिहाज से फर्क 19 लेवल से कम हो जाएगा। अभी 20 दिन रहते हैं, मैं आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव जो कि 100 पॉइंट का है उसे हासिल कर सकता हूँ। आगे हाना जिन से कहती है, क्या ये खत्म हो गया? जिन कहता है, ये मॉन्स्टर मूव नहीं कर सकता 24 घंटे तक अपने स्किल को यूज करने के बाद। आगे हाना घबरा जाती है और वो कहती है, लेब्रिंथ शिफ्ट होने के बाद जब 24 घंटे गुजर जाएंगे तो ये फिर से हमें चेज करना शुरू कर देगा। आगे जिन हाना से कहता है, अभी भी 20 दिन बाकी हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि 1 महीना हम यहीं हैं। आगे 20 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर फिर से वापस आ जाता है और वो जिन पर हमला कर देता है। जिन दिल में कहता है, एक राइट हॉरिजॉन्टल स्लैश। जिन उसे डॉज करता है। जिनको 0.015 रिफ्ट स्टैट पॉइंट मिलते हैं। आगे जिनको मैसेज आता है कि आपने 100 स्टैट रिफ्ट पॉइंट ऑबिटेन कर लिए हैं। जिन कहता है, फाइनली मुझे वो मिल गए। आगे वो मॉन्स्टर जिन पर हमला कर देता है। जिन कहता है, वैसे भी ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप कमजोर होते जा रहे हैं। आगे जिन एक पावरफुल पंच मॉन्स्टर को मारता है और वो कहता है, ये बस मेरी इमेजिनेशन है, और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और जिन कहता है, वक्त आ चुका है गुड बाय करने का। अब जिन हाना की तरफ देखता है, मेरे ख्याल से एक ही चीज रह गई है जिसे मुझे ठिकाने लगाना चाहिए। हाना कहती है, ठिकाने? जिन कहता है, मैं अपनी एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ बंदे चाहिए। हाना कहती है, मेंबर्स? जिन कहता है, तुमने ऐसा मुंह बनाया है, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? हाना कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, प्लीज मुझे ज्वाइन होना है, मैं हमेशा इस कंपनी में आना चाहूंगी। अच्छा है, तुम एक पैशनेट मेंबर हो। फिर ये रहा तुम्हारे लिए पहला सवाल, मुझे बताओ
तुम कंपनी के फायदे के लिए क्या ऑफर करना चाहोगी? आगे हाना कहती है मेरे पास कम्युनिटी स्किल है जिससे कंपनी की मैनेजमेंट में इजाफा होगा। जिन कहता है ये कुछ खास नहीं है। और कुछ? हाना कहती है मैं तुमसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। जिन कहता है बस यही, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है ऑफर करने के लिए? क्या मायूसी की बात है। हाना घबरा जाती है। जिन कहता है मैं रिजल्ट को अनाउंस करने लगा हूँ, कंपनी की पहली कामयाब इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट। तभी हाना कहती है नहीं प्लीज मुझे सोचने के लिए टाइम दो। जिन कहता है तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अभी हाना कहती अब्राहम की रिंग, मैं तुम्हें अब्राहम की रिंग ला कर दूंगी। हाना जिन के पाँव में गिर जाती है और वो कहती है मेरे भाई ने कहा था वो चीन के साथ कोरियन जिंक्शन की पेशकश के लिए अदायगी के तौर पर बातचीत करेगा, तो प्लीज मेरी जान बचा लो। आगे जिन अपने दिल में कहता है अब्राहम की रिंग क्रो गिल्ड के हाथों में जाने वाली है। अब्राहम की रिंग फर्स्ट फ्लोर से मिलने वाले आइटम में से सबसे बेस्ट आइटम है। ये मूवमेंट स्पीड को बढ़ाती है, मैजिक के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ाती है और इसकी एक और एबिलिटी मॉन्स्टर के मैजिक को कम करना भी है। इसमें 3 यूजफुल ऑप्शन मौजूद हैं। आगे जिन आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है। वो जिन को बताता है कि हाना सच बोल रही है। जिन कहता है ऐसा नहीं लगता कि वो गड़बड़ करेगी। जिन हाना से कहता है मुबारक हो तुमने कंपनी का इम्तिहान पास कर लिया है। हाना कहती है क्या मैं सेव हूँ? जिन कहता है मेरी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, मेरी कंपनी इंटर्स को कोई पैसे नहीं देती। तुम जहाँ भी हो मेरे बोलने पर तुम्हें फौरन आना होगा। मुझे नहीं पता कि वो रात के 3 बजे हो या तुम किसी जेजू आइलैंड पर हो। इन्हें अपने माइंड में रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को फिल करना होगा। हाना कहती एक कॉन्ट्रैक्ट? जिन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें करना होगा। आगे जिन कम्युनिटी और एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को कंबाइन कर देता है। सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि 2 स्किल्स आपस में कंबाइन हो रही हैं। आगे जिन कहता है तो मुझे वो मिल ही गया, ये थोड़ा हार्ड है। आगे सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि आपको ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन मिल गया है। हाना को जिन कंधे से पकड़ लेता है। हाना कहती है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? जिन कहता है क्या तुम्हें लगा था कि तुम किसी पेपर पर मोहर लगाओगी या कुछ और? मुबारक हो तुम हमारी कंपनी में एंटर हो गई हो। हाना कहती है रुको रुको, लेकिन जिन नहीं रुकता। आगे सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि उसने ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन हाना के चेहरे पर इनग्रेव्ड कर दिया है। आगे हमें इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसकी डिफिकल्टी ए है। इसको ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। जिस पर भी ये ब्रांड लगा होगा उसको आपकी बात जरूर माननी पड़ेगी। अगर वो आप पर अटैक करे या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये उसे रोकेगा। अगर सब्जेक्ट रूल को तोड़ेगा तो उसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द और जलने का एहसास होगा। आगे हमें न्यूज का सीन दिखाया जाता है जहां 2 बंदे बात कर रहे होते हैं कि एक हफ्ते में डंजन गिल्ड कोरिया के नुमाइंदों के तौर पर मुतहरक हो जाएगा और 3rd फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करेगा। कि आपके कहने का मतलब है डंजन गिल्ड कोरिया का टॉप गिल्ड? हाँ, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और जापान भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तमाम तर तवज्जो साउथ कोरिया की तरफ कर दी गई है। क्या चाइना अभी भी खामोश है इस मसले में? आगे ये सब जिन भी देख रहा होता है। मेरे ख्याल से डंजन गिल्ड इससे ज्यादा कैपेबल है कि वो ये सब क्लियर करे। जिन कहता है वो 1 महीने के अंदर ही 3rd फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करना चाहते हैं। ये बहुत जल्दबाजी होगी। जिन अपने दिल में कहता है बाद में ये इस फैसले पर पछताएंगे। मैं इनकी जल्दबाजी को समझ सकता हूँ। वो टावर में मौजूद अनगिनत रिसोर्सेज को हासिल करना चाहते हैं। ताहम हर फ्लोर को क्लियर करने के लिए 90 डेज दिए गए हैं। दूसरे लफ्जों में कहा जाए इनको कोई जरूरत नहीं है 2nd फ्लोर पर जाने की, तो 3रे फ्लोर की तो बात ही छोड़ दो। अगर आप कमजोर फाउंडेशन के साथ मुश्किल में इजाफा करोगे, जब आप किसी दीवार पर पहुंचेंगे तो मुश्किल से महसूस होने वाला प्रेशर बहुत ही ज्यादा शिद्दत का होगा। लेकिन अभी के लिए इस महीने में क्या क्या हुआ है मुझे इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी करनी होगी। आगे जिन घर आ जाता है और वो कहता है बेबुनियाद रूमर्स और फेक इन्फॉर्मेशन से भरी हुई जगह पर काबिल एतमाद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मुझे लोगों की जरूरत होगी जिन पर मैं एतमाद कर सकूं। फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है। वो सोर्सेज जिनको मैं जानता हूं और इन पर भरोसा करता हूं, जैसा कि सोचा था वो सिर्फ वही है। हेलो, मैं ह्यूमन ब्लेड हूं। मेरा असल नाम ली टाइमन है। मैं न्यूक्लियर हूं। बलगवान डिस्ट्रिक्ट से मेरा नाम यू जोनहा है। ये गेमिंग के दिनों से थोड़ा सा बदल गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जिनके गेम के फ्रेंड होते हैं, जिन इनको रियल लाइफ में कांटेक्ट कर रहा होता है। अब आगे जिन कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं इनसे मिलूंगा जिनके साथ टावर ऑफ ट्रायल्स में 2 साल पहले खेला करता था। अगर जिन आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर देता है और इनके स्टैट को देखने लगता है। इस लड़के का नाम ली टाइमन होता है, एज 23 इयर्स और इसके पास खास एबिलिटी मशीन किंग होती है। स्किल्स में सैंड मोड बॉक्स लेवल 2, कमांड लेवल 2, हैकिंग लेवल 2, ये सब एबिलिटीज होती हैं। आगे जिन अपने दिल में कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था
इसके पास मशीन किंग एबिलिटी है, ये एक एक्सक्लूसिव एबिलिटी है और ये लार्ज स्केल बैटल के लिए स्पेशल स्किल्स हैं। आगे जिन योनोहा के स्टैट को देखता है, इसका नाम यू योनोहा होता है, एज 25 ईयर्स और इसकी एक्सक्लूसिव एबिलिटी टाइकोंडू होती है। और इसके अलावा इसके पास 3 और एबिलिटीज होती हैं। जिन कहता है क्लोज फाइट के लिए इसकी एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। इनके लेवल्स भी एक जैसे होते हैं, ये जरूर साथ ही में हंटिंग करते होंगे। बेशक दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। आगे जिनके पास कॉपी कंडीशन आ जाती है, ये दोनों लोग कॉमरेड हैं जो आपके साथ एक लॉन्ग टाइम तक थे। जब आप इनके साथ 20 फ्लोर तक पहुंचेंगे तो आप इन दोनों की स्किल्स को कॉपी कर सकते हैं। आगे ली कहता है, हे कैंग तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने के बाद जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, मेरा नाम कैंग जिनवूक है, मेरा निकनेम पॉप फार्ट। ये सब बताते हुए जिन बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। वो अपने दिल में कहता है, फक, मैंने 11 साल पहले अपने कैरेक्टर का ये नाम क्यों रखा। आगे जिन कहता है, मैं 27 साल का हूँ और मैं पेफ्रिका टीवी पर स्ट्रीम्स करता हूँ। ली कहता है, क्या तुम एक स्ट्रीमर्स हो? मैं पेफ्रिका टीवी को देखता रहता हूँ टाइम टू टाइम। आगे जिन कहता है, मैंने स्ट्रीमिंग करना छोड़ दी है। हे जिन, तुम हमारे साथ आराम से बात कर सकते हो, हमने साथ ही में लंबे अरसे तक गेम खेली है। योनोहा कहती, हाँ क्यों नहीं, तुम और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो। जिन कहता है, फिर ठीक है, मैं बगैर हिचकिचाए बात करूंगा। इनके सोशल स्किल इस बात का प्रूफ है कि ये और लोगों जैसे नहीं है जो मेरा यूज करना चाहते हैं और मेरी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन लोगों से अच्छी तरह डील कर सकूं। वैसे ये मेरी पहली मीटिंग है इनके साथ, मैं जिंदगी में पहली दफा इतना कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ली और योनोहा ने मुझे बताया है जो इवेंट हुए हैं इस महीने में, जब मैं लेबरियंथ में था और गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव की जो मूवमेंट थी इस दुनिया के गिर्द, और जो ट्रेंड्स चलाए स्ट्रीमर्स ने। और तो और एक ऐसा ग्रुप भी है जिसका नाम डीमंस है, जो लोगों को किडनैप करके कोइन फैक्ट्री को ऑपरेट करता है। हे जिन, तुमने कहा था कि तुम पूरा महीना कुछ और काम करते रहे हो। जिन कहता है, हाँ, फिर तुमने अभी तक टेस्ट भी नहीं दिया होगा। जिन कहता है, क्या टेस्ट? आगे हमें इन लोगों को एक टैक्सी में दिखाया जाता है, ये लोग टेस्ट देने जा रहे होते हैं। ली कहता है, इसके जाहिर होने के बाद से ही लोग टावर की तरफ लपक रहे हैं। ताहम सेकंड फ्लोर के बाद से हलाकतों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ अवेकेंड ने टावर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ वो ही लोग अंदर जा सकते हैं जो इनका टेस्ट पास करेंगे। योनोहा कहती है, इसे पास करने के बाद तुम्हें भी एक ऐसा सर्टिफिकेशन कोड दिया जाएगा। जिन दिल में कहता है, एसोसिएशन ऑफ अवेकेंड के हेड हान संग जिन वो हलाकतों को इस्तेमाल करते हुए छिपे हुए पावरफुल लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। कोड तो सिर्फ एक बहाना है। अगर बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी है तो मैं एसोसिएशन के इस सिस्टम को जितना हो सका इस्तेमाल करूंगा। आगे टेस्ट वाली बिल्डिंग आ जाती है। एसोसिएशन ऑफ अवेकेंड के बनने के बाद जिन प्लेयर्स का रैंक F रैंक से नीचे है, उन प्लेयर्स को सेकंड फ्लोर पर भी चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन इसके उल्ट अगर आपको हाई रैंक मिलता है तो आपको फौरन ही हाई रैंकिंग गिल्ड की तरफ से कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए टेस्ट साइट पर सिर्फ 3 टाइप के लोग जमा होते हैं। पहले वो लोग जो टावर पर चढ़ना चाहते हैं। एक बंदा कह रहा होता है, प्लीज मुझे अच्छा रैंक ही आए। एक लड़की कहती है, मैं D रैंक की उम्मीद तो नहीं कर रही, लेकिन कम से कम मुझे E रैंक तो मिलना ही चाहिए। दूसरे वो लोग जो टावर पर चढ़ने के ख्वाहिशमंदों की काबिलियत का अंदाजा लगाने आए हैं। एक रिपोर्टर कहता है, कौन सा गिल्ड आज A रैंक लेगा। और तीसरे वो लोग जो क्वालिफाई इसलिए होना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सकें। सब अचानक हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये पार खाना है ना ब्लैक रू गिल्ड से। ये वो अकेली पर्सन है जिसने लेबरियंथ में सरवाइव किया था और इसके साथ पार्क हाजिन भी है। ये ब्लैक रू गिल्ड का फ्यूचर है। आगे सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, रुको, इनके पीछे देखो, ओह माय गॉड, ये तो फाइटिंग फादर गिल्ड से किम गेट आए हैं। ये भी यहाँ आए हैं, कोई मूवमेंट भी मिस मत करना। आगे किम कहता है, यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा है, क्या यहाँ अब कोई भी टेस्ट दे सकता है। आगे पार्क हाजिन कहता है, मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका टेस्ट अच्छा आए। किम कहता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, वेटिंग लाइन में खड़े हुए लोगों को हटाओ। मैं यहाँ पर घंटों खड़े रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी तब जब रिपोर्टर मेरा वेट कर रहे हो। मैं यहाँ तुम भाई बहन की वजह से आया हूँ, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये सुन के हाना और जिन डर जाते हैं और वो कहते हैं, प्लीज आप परेशान मत हो, हम करते हैं, ऑफ कोर्स हम करेंगे। आगे सारे गार्ड लोगों को वहाँ से हटाने लगते हैं और वो कहते हैं कि सभी साइड पर हट जाओ, जल्दी करो, अगर आप जल्दी ना हटे तो आपको मारा जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जिन भी इसी वेटिंग लाइन में अपनी बारी का वेट कर रहा होता है। एक गार्ड जिन के पास आ जाता है और वो कहता है, क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम बहरे हो। जिन उसे कहता है, लेकिन मैं यहाँ से पीछे क्यों हटूं। ली कहता है, हे जिन, ये लोग। तभी जिन कहता है, मुझे जो नंबर दिया गया है मैं अपनी बारी आने का वेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पीछे क्यों हटूं।
आगे पार्क हाजिन वहां आ जाता है और वो कहता है, क्या यार तुमसे एक बंदा भी नहीं पीछे हट रहा। वो जिन के कॉलर पर उंगली रखता है। जिन उसे कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी उंगली हटाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। लोग कहने लगते हैं, ये बंदा कौन है जो पार्क हाजिन के सामने खड़ा हो गया, ये जरूर मरना चाहता है, ये जरूर पागल है। जिनको भी इसका नाम पता चल जाता है। जिन कहता है, तो ये हाना का भाई है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। जिन आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट कर देता है और हाजिन के स्टैट को देखने लगता है। हाजिन की मेन एबिलिटी शैलो ब्रीथिंग होती है। आगे हाजिन कहता है, क्या तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। आगे जिन के पास कॉपी कंडीशन आ जाती है। अगर जिन पार्क हाजिन से ज्यादा दोस्ती करेगा तो जिन उसकी एक एक्सक्लूसिव एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। अगर जिन उसके साथ ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी करेगा तो जिन उसकी कोई सी एबिलिटी में से एक एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। आगे जिन अपने दिल में कहता है, ओह मैक्सिमम हॉस्पिटैलिटी। पार्क हाजिन कहता है, तुम कमीने अभी भी रास्ते से नहीं हट रहे, तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। आगे हाना कहती है, भाई वहाँ क्या हो रहा है। आगे हाना जिन को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो कहती है, ये तो वही कमीना है। आगे जिन पार्क हाजिन की उंगली को पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ तोड़ देता है। हाजिन कहता है, तुम बेगैरत कीड़े कहीं के। आगे हाजिन जिन पर हमला कर देता है। गार्ड कहता है, सारे पीछे हट जाओ। आगे जिन एक किक इतनी तेजी से मारता है, पार्क हाजिन नीचे गिर जाता है। लोग कहते हैं, क्या यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये तो खुद ब खुद ही गिर गया और इसकी टांग भी खुद ब खुद टूट गई। जिनका अटैक किसी को भी नहीं नजर आया। आगे हाना लोगों के पीछे छुपी होती है और वो दिल में कहती है, क्या ये इंसान यहाँ पर क्यों आया है। आगे किम वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, सभी पीछे हट जाओ। जिन दिल में कहता है, फाइटिंग फादर किम गिटाए। जिन आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट कर देता है लेकिन लेवल में ज्यादा फर्क होने की वजह से एक्टिवेशन कैंसिल हो जाती है। जिन दिल में कहता है, जरूर ये 20 लेवल से ऊपर का होगा। जिन किम से कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस आदमी के साथ इसके बहुत से और लोग भी हैं। आगे किम कहता है, वो मुट्ठी भर है लेकिन उसकी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी वो बहुत से कामों में यूजफुल है। जिन कहता है, यूजफुल हाँ, क्योंकि वो सप्लाई करता है कोरियन जिंगसिंग की चाइना को। ये सुनने के बाद किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम कैसे जानते हो इसके बारे में। जिन कहता है, कैसे से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हें इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, साइड इफेक्ट ऑफ कोरियन जिंगसिंग से डील करने का क्या तरीका है। किम कहता है, यही रुको। आगे किम लेवल 3 के ब्लैकआउट बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। ली अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन बाहर रह जाता है। आगे जिन किम से इन्फॉर्मेशन के बदले 10 डंजन की मांग करता है। जिन कहता है, एक ऐसा आइटम जो स्टेमिना और मैजिक पावर रिकवरी के लिए जाना जाता है, वो कोरियन जिंगसिंग है। बहरहाल अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो इससे मैजिक पावर पॉइजनिंग साइड इफेक्ट होगा। तुम लोग पहले ही साइड इफेक्ट की वजह से मुश्किल में पड़े हो, लेकिन इसे आराम से खत्म किया जा सकता है इन 3 आइटम को यूज करते हुए। पहली केरासिन एक्सट्रैक्ट, दूसरी मूनलाइट स्टोन, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट द मैंड्रागोरा रूट। दीगर 2 के अलावा आपको रूट तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे किस जगह पर ढूंढना है। अच्छा है, तुम्हें मुझ पर अब थोड़ा सा भरोसा तो हुआ है। किम अपने दिल में कहता है, इसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मैच कर रही है गिल्ड के रिसर्चर टीम और एक्सप्लोरर से, लेकिन ये बंदा है कौन। अच्छा, क्या मैं डील को पक्का समझूं? किम कहता है, ताहम अगर तुम कोई घटिया ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम तैयार रहना। आगे किम दिल में कहता है, यहाँ तक कि इस इन्फॉर्मेशन के बदले हमारे 10 प्रॉफिटेबल डंजन की मांग करना जिन पर हमने कब्जा किया था, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस है। मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी।